शांति। बहुत बहुत प्यार से प्राणेश्वर बाप दादा को आह्वान करते हुए देहाभिमानी स्थिति में स्थित हो जाए। आज 17 फरवरी 2024 का शिव परमात्मा बाप का महावाक्य हम सभी सुनेंगे। देहाभिमानी स्थिति में स्थित हो जाइए। कुछ देर आत्मा को देखिए। मैं आत्मा परमात्मा पिता का महावाक्य सुन रहा हूँ। मीठे प्यारे बाबा से कंबाइंड होकर के सुने बाबा का महावाक्य। मीठे बाबा से कहते, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बनकर उच्च पद पाना है। बाबा कह रहे हैं पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बनकर ऊंच पद पाना है। इसलिए सभी भाई बहनें निरंतर बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे। ज्ञानी योगी आत्माओं का बाबा कहते आधार है योग बल। जितना याद में मगन रहेंगे उतना सजाएं कम खानी पड़ेंगी। आज का प्रश्न है, परमात्मा बाप रूहानी सर्जन है। शिव बाबा बाप आत्माओं का रूहानी सर्जन है। वह तुम्हें कौन सा धीरज देने के लिए आए हैं। परमात्मा बाप रूहानी सर्जन है। वह तुम बच्चों को कौन सा धीरज देने के लिए आए हैं। उत्तर बाबा दे रहे हैं, जैसे वह सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवा देते हैं तो यह बीमारियां सब बाहर निकलेगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे वो भी आएंगे, लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो। तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। इसलिए पूरा हमें ध्यान रखना है प्यारे बाबा का महावाक्य कि अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। अब ये सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। थोड़ा मेहनत करो। तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। बाबा कह रहे हैं ये माया की सारी बीमारी मन बुद्धि से निकल जाएगी। माया 5 विकारों का बीमारी से सब आत्माओं को दुखी कर दिया है। और बाबा कहते शिव बाबा दवाई देते हैं तो ये बीमारी भी थोड़ा निकलेगी। इससे घबराना नहीं है। ख्यालात बाबा कहे कि जो संकल्प जो विचार अज्ञान काल में नहीं चले वो भी इस ज्ञान काल में चलेंगे। इसलिए तुम्हें सब कुछ सहन करना है। कभी भी घबराना नहीं है। थोड़ा मेहनत करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तो पुनः हम सभी 1 मिनट बाबा की देहाभिमानी स्थिति में स्थित हो जाइए। आज धारणा के लिए मुख्य सार प्यारे बाबा कहते हैं, आज का धारणा के लिए मुख्य सार है देवताओं जैसा गुण स्वयं में धारण करना है। पहले अंदर जो भी एविल संस्कार है, क्रोध आदि की आदत है, उसे छोड़ देना है। विकर्माजीत बाबा कहते बनना है तुम्हें। इसलिए अब कोई भी प्रकार की विकर्म नहीं करना है। देवताओं जैसा स्वयं में गुण धारण करने हैं। अंदर में कोई भी एविल संस्कार है क्रोध आदि का तो उसे छोड़ देना है। विकर्माजीत बनना है। इसलिए अब कोई भी प्रकार के विकर्म पाप कर्म नहीं करना है। दूसरे मुख्य पॉइंट है, हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना है और दूसरों को भी पिलाना है। हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना है और दूसरों को भी ज्ञान अमृत पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय बने।
काम विकार पर संपूर्ण विजय प्राप्त करनी, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। बाबा कहते हैं योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं तुम्हें। योग बल से तुम्हारे सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज का वरदान है, बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकालकर उलझनों से मुक्त रखने वाले, उलझनों से मुक्त रहने वाले ट्रस्टी, न्यारे और ट्रस्टी भव। बुद्धि को मेरेपन के फेरे से, मेरापन क्या है? लौकिक की बातें, हद की बातें, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा शरीर, मेरा संसार, ये सब लौकिक का बाबा कहते हद है। इन सारे उलझनों से स्वयं को मुक्त करना है तो बाबा कहते न्यारे बनो, ट्रस्टी बनो। विस्तार प्यारे बाबा समझा रहे हैं, जब बुद्धि कहाँ पर भी उलझन में आ जाती है तो समझ लो जरूर कोई ना कोई मेरापन है। किसी भी बातों में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्याओं में यदि बुद्धि में मेरापन आ गया, बुद्धि में कोई भी प्रकार का मेरापन आया, मतलब उलझन है। बुद्धि कहीं पर भी उलझन में फंस जाती है तो बाबा कहते हैं निश्चित रूप से वो मेरापन है, अर्थात देह अभिमान है। अभी तक भी हम संपूर्ण ट्रस्टी नहीं हुए हैं, बाबा पर सर्वसमर्पण हम सारी परिस्थितियों को, सारे विघ्नों को नहीं किए हैं, इसलिए वो मेरापन आता है। और जब संपूर्ण बाबापन हो जाएगा और बाबा मय हो जाएगा तो मन में कोई भी प्रकार का उलझन नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा, है ना, दुखों का प्रभाव नहीं होगा। तो ये प्यारे बाबा बहुत सुंदर हमें विधि बता रहे हैं कि जब बुद्धि कहाँ पर भी उलझन में आती है तो समझ लो जरूर कोई मेरापन है। जहाँ मेरापन आया वहाँ बुद्धि का फेरा हुआ। गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है, बाबा बोले। इसलिए गृहस्थ परिवार में रहने वाले भाई बहनों के लिए विशेष ये होमवर्क है कि कभी भी गृहस्थी बन करके नहीं सोचना है, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। भगवानुवाच है, इसलिए बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। हर एक चीज़ों से न्यारा बनना है और एकदम संपूर्ण ट्रस्टी पन का अनुभूति करना है। बाबा जो भी कराएं, मैं आत्मा बिल्कुल निमित्त हूँ और बाबा करण करावनहार मेरा मालिक है, ऐसा बाबा कहते हैं। अपने आप को बनाओ। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी गिलानी होगी, मेरा 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 इंसल्ट होगा, मेरे को दुख कोई देंगे, या इस प्रकार की वैसी वैसी बातें, यह सोचना ही उलझन है। बाबा बोल रहे हैं मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान, मेरी गलानी, मेरा नाम खराब या मेरा इंसल्ट होगा, इस प्रकार की सोचना भी बाबा कह रहे यही उलझन है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। इसलिए ट्रस्टी बन करके उलझनों से मुक्त हो जाओ। ट्रस्टी बन जाओ और उलझनों से मुक्त हो जाओ। भगवान के बच्चे कभी भी उलझनों में नहीं आ सकते हैं। भगवान के बच्चे, परमात्मा बाप के बच्चे कभी भी उलझनों में नहीं आ सकते हैं। स्लोगन बाबा दे रहे हैं, बड़े बाप के बच्चे हो इसलिए ना तो दिल छोटी करो और ना छोटी बातों में कभी भी घबराओ। स्लोगन है, बड़े बाप के बच्चे हो तुम इसलिए ना तो दिल कभी छोटी करो और ना ही छोटी बातों में कभी घबराओ। ये प्राणेश्वर बाप दादा का आज का मीठा मीठा महावाक्य है। और सारा दिन मनन चिंतन करेंगे तो संपूर्ण ट्रस्टी रहना है, कभी भी उलझन में नहीं आना है। बाबा करावनहार बैठा हुआ है तो सारे मन के उलझन समाप्त, 1 सेकंड में बाबा को ट्रांसफ़र कर देना है। छोटी बातों कभी घबराना नहीं, दिल को छोटा नहीं करना है, बेहद में रहना है, बुद्धि भी बेहद में ही ले जाना है ना। ये प्यारे बाबा आज बोले हैं। और सबसे मुख्य पॉइंट है, आज बाबा क्या बोले हैं, योग बल से ही अपने जन्मों जन्म का कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। योग में नहीं रहेंगे या योग में रहने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, योग तपस्या में विशेष अटेंशन नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कर्म भोग बढ़ जाएगा। और एक तरफ योग लगा रहे, दूसरी तरफ विकर्म पाप कर्म कर रहे हैं तो भी कोई भी प्रकार की फायदा नहीं है। अच्छा, ओम शांति।